नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कलाम प्री रीड 2.0 जो एग्ज़ाम हुआ था आज 5 सितंबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से 12:30 के बीच जो पेपर हुआ था उससे सॉल्यूशन पे हम चर्चा करने वाले हैं। इस पेपर में हम देखेंगे कि इस पेपर का लेवल क्या था, किस प्रकार के क्वेश्चन है वो इसमें पूछे गए थे। इस वीडियो में हम कलाम प्री रीड में जो सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन पूछे गए थे, सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड 60 क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन थे, उनका लेवल किस प्रकार का था और किस स्तर के क्वेश्चन जो है इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस पेपर में आज पूछे गए थे और किस तरह का स्तर रहा था। तो हम इस वीडियो में केवल सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं सामाजिक अध्ययन से जो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे उन पे हम चर्चा करेंगे। पहला जो क्वेश्चन था 91 नंबर का जो क्वेश्चन था ये था, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है गोदीवाड़ा या डाक यार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था ये था आपका लोथल। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन था ये था, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था बी नंबर ऑप्शन, यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन था, महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा गया है, ये पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे आपके पास और इसका जो राइट आंसर था ये था महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना से रिलेटेड है। धर्म चक्र परिवर्तन की बात की जाए तो इसमें प्रथम उपदेश की घटना को कहा गया है। महाविनिशीकरण जो है ये ग्रह त्याग की घटना को कहा गया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था ये था, निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन में आय व्यय का ब्यौरा रखता था। तो इसके अंदर जो सही आंसर था वो था समाहर्ता। समाहर्ता जो प्रशासनिक अधिकारी था इसका कार्य था आय और व्यय का ब्यौरा रखना। सन्निदाता की बात की जाए तो ये कोषाध्यक्ष हुआ करता था। मुद्राध्यक्ष है ये वित्त विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था और जो प्रदेष्टा था ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था समाहर्ता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। 4 ऑप्शन आपके पास थे और इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था। आगे क्वेश्चन की बात की जाए तो था, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का रचयिता हर्षवर्धन नहीं था। 4 ऑप्शन थे आपके पास, हर्षचरित्र, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो जो हर्षचरित्र रचना है ये बाणभट्ट की रचना थी, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी तीनों जो रचनाएं हैं ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना था। 4 ऑप्शन आपके पास थे, रामानंद भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिणी भारत में बीच एक सेतु के समान थे, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, ये भी सही बात है। गुरु नानक का जन्म जो है वो पाकिस्तान तलवंडी में हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। संत रैदास रामानुजाचार्य के प्रमुख शिष्य थे, जो कि गलत है दोस्तों। संत रैदास जो है ये रामानंद के शिष्य थे, न कि रामानुजाचार्य के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर था लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, भारतीय पुनर्जागरण एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना था। 4 ऑप्शन थे, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने मीरातुल अखबार उर्दू भाषा में प्रकाशित किया था। ये सेंटेंस गलत है साथियों। राजा राम मोहन राय ने
मीरातुल अखबार जो है ये उर्दू भाषा में न प्रकाशित किया था, ये फारसी भाषा में प्रकाशित किया था। तीसरा ऑप्शन था स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से विलियम बेंटिंक के काल में 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। बिल्कुल साथियों, विलियम बेंटिंक के काल में 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था, लेकिन यह स्वामी दयानंद सरस्वती के काल में न होकर राजा राम मोहन राय के काल में हुआ था। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने नहीं की थी, बल्कि आत्माराम पांडुरंग ने की थी, 1867 में बम्बई में की थी। तो इस प्रकार से अपना जो इस क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो केवल एक सही है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर था दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन देखिएगा कौन सा था। आगे क्वेश्चन था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना था। पहला ऑप्शन था 12 फरवरी 1923 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है ये 12 फरवरी 1923 को नहीं वापस लिया गया था, ये 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। यहाँ पे डेट 1923 है, इस कारण से पहला सेंटेंस अपना गलत है। अगला 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा था। बिल्कुल साथियों, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी में जो है नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा था। सही बात है। अगला सेंटेंस था 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। चौथा ऑप्शन है 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से अपना जो ऑप्शन सही होगा ये होगा ऑप्शन सी। इसमें 2 और जो 4 ऑप्शन है ये सही है और 1 और 3 जो है वो गलत है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्राचीन सभ्यता स्थल दे रखा है और जिला दे रखा है। बालाथल उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर पचमता चित्तौड़गढ़ और चंद्रावती सिरोही। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पचमता चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर था राव चंद्रसेन को जो है भूला बिसरा राजा या विस्मृत नायक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकवा के ठाकुर खुशाल सिंह की सेना ने कौन से स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को परास्त किया था? तो इसका सही आंसर था भिथौड़ा के अंदर आकवा के ठाकुर खुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर राज्य की सेना को परास्त किया था। आगे जो क्वेश्चन था ये था, सीकर में संपन्न जाट प्रजापति महायज्ञ 1934 ईस्वी के समय सीकर का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, हुकम सिंह। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के एकीकरण के समय संयुक्त वृहद राजस्थान अस्तित्व में कब आया था? तो इसका सही आंसर था 15 मई 1949। अगला क्वेश्चन था, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर था बूंदी में। अगला क्वेश्चन था, ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका सही आंसर था जालोर में किया जाता है। ढोल नृत्य जो है जालोर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत चतुर्वर्ण व्यवस्था में श्रमिकों को 5वें वर्ण के रूप में किसने सम्मिलित किया है? तो इसका सही आंसर था संत पीपा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर था अलगोजा। 4 आपको वाद्य यंत्र दिए गए थे जिसमें से आपको सुशीर वाद्य यंत्र की पहचान करनी थी, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा आभूषण जो है स्त्रियों द्वारा सिर पर पहना जाता है? दामना जो है ये अंगुली में पहना जाने वाला है। बचटी जो है ये गले में पहना जाता है। झांझर जो है ये पैर में पहना जाता है, जबकि जो मेमद है ये स्त्रियों के द्वारा सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। आगे बात करते हैं, अवसर की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर था अनुच्छेद 16 के अंतर अवसर की समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका
आंसर था 5 मार्च 2007 को जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। 4 ऑप्शन थे आपके पास। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, देश की रक्षा करें। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ये मूल कर्तव्य की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर था 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन था संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर था लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 2022 में होने वाले राष्ट्रपति निर्वाचन में मत मूल्यों का निर्धारण कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया जाएगा। तो इसका सही आंसर था 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला क्वेश्चन था राजस्थान की कौन सी विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वप्रथम 200 निर्धारित की गई थी। तो इसका सही आंसर था 6ठी विधानसभा। आगे जो क्वेश्चन था 73वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान सरकार ने अधिनियम पारित कर इसे राज्य में कब लागू किया। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1994। अगला क्वेश्चन था चिंकू हवा कौन से पर्वत के सहारे चलती हैं। तो इसका राइट आंसर था रॉकी पर्वत के सहारे चलती हैं। चिंकू जो हवा है ये रॉकी पर्वत के सहारे चलने वाली हवाएं हैं। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी एक चक्रवातों की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास, आपको बताना है कि चक्रवातों की कौन सी विशेषता नहीं है। चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, बिल्कुल सही है। केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब घटता जाता है, ये गलत बात है दोस्तों, क्योंकि चक्रवात के अंतर्गत केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब घटता नहीं है बल्कि बढ़ता जाता है। चक्रवातों में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है, बिल्कुल सही है। चक्रवातों में हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों यह था केंद्र से परिधि की ओर जाने पर वायुदाब घटता जाता है, घटता नहीं है बल्कि दोस्तों बढ़ता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कोपेन द्वारा उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु हेतु संकेत प्रयुक्त किया गया है, कौन सा ऑप्शन प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें सी को जो है उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु संकेत के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसको शुष्क जलवायु के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन डी की बात करें तो इसको शीत शीतोष्ण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन ई की बात की जाए तो इसको ध्रुवीय जलवायु के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और इसका जो राइट आंसर अपना ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जो उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु है इसको सी के द्वारा संकेत के रूप में प्रयुक्त किया गया है। कौन सा असत्य कथन है ये अपन को पहचाना था। तो इसमें दोस्तों देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो सी है संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष की स्थापना नवंबर 2012 में दोहा में सम्मेलन, बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संघ संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसका अंदर राइट आंसर जो है ये हो जाएगा बी ऑप्शन है। अम्ल वर्षा का पीएच 5.0 से 7.5 तक होता है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा मीरी, मिसमी, अबोर व डाफला पहाड़ियाँ किसके भाग हैं। तो दोस्तों यह है उप हिमालय कह दो, बाह्य हिमालय कह दो या शिवालिक हिमालय कह दो, इनके ये पहाड़ियों के भाग हैं। मीरी, मिसमी, अबोर, डाफला ये जो है ये उप हिमालय के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी तूफानों से वर्षा कौन सी ऋतु में प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर था ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है। आगे देखिएगा कौन सा वृक्ष ज्वारीय वनों का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था ये था राइजोफोरा। राइजोफोरा जो है ये ज्वारीय वनों का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर था वो था हिमाचल प्रदेश। और इनके यदि प्रतिशत की बात की जाए तो ये था 10.04%। और राजस्थान में बात की जाए तो वह डूंगरपुर है और डूंगर का जो प्रतिशत है वह 6.39%। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों बिजोलिया से बेसोरगढ़ के बीच का पठारी भाग क्या कहलाता है।
बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का जो पठारी भाग है वो ऊपरमाल कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको मुख्य नदी दे रखी है और उसकी सहायक नदियाँ दे रखी है, आपको मिलान करना है। बनास की सहायक नदी कोठियारी है, बिल्कुल सही है। लूणी की गुइया है, बिल्कुल सही है। माई की सोम नदी सहायक नदी है, लेकिन जो कालीसिंध नदी है इसकी पार्वती सहायक नदी नहीं है। कालीसिंध की जो सहायक नदियाँ हैं वो आहू और परवन नदियाँ हैं, अतः यहाँ बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा फतेह सिंह द्वारा आहाड़ नदी के अतिरिक्त जल को फतेह सागर तक पहुँचाने हेतु निर्मित नहर है, कौन सी नहर है। ऑप्शन ए चिकलवास नहर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पहली शक्कर मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो इसका सही आंसर था भोपाल सागर, ऑप्शन सी। द मेवाड़ शुगर मिल 1932 में भोपाल सागर में स्थापित की गई थी, जो कि राजस्थान की पहली शक्कर मिल थी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन था, सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं कोटा व जालोर। और यदि पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो इसमें हो जाएगा झुंझुनू व प्रतापगढ़, डी ऑप्शन। जबकि यहाँ में महिलाओं का पूछा है तो इसमें हो जाएगा कोटा व जालोर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर था 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था अपने पास, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भारत में बैंक दे रखा और इसकी स्थापना वर्ष दे रखा है, तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1985। तो फर्स्ट के अंदर आएगा 3, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा अपना 3, क्योंकि 3 में आ रहा है और 4 में आ रहा है। इसके बाद निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी 1982, तो 3 और 4 में दोनों में 4 आ रहा है। फिर अब भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की हुई थी 1948 1, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 3 4 1 2 जो है इनका मिलान है, और इस प्रकार से जो सही आंसर अपना सी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985, निर्यात आयात बैंक की 1982, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, निम्न में से कौन सा शिक्षा कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है, तो इसका सही आंसर था दोस्तों दीक्षा। तो दोस्तों ये थे सामाजिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आज कलाम प्री रीट एग्जाम में पूछे गए थे, जिनमें हमने अभी चर्चा की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।